संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याये। सर्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की नई छेड़ाला के माध्यम से सम्यक दर्शन के अंगों का ज्ञान करते हुए इस वात्सल्य पर्व पर आपको वात्सल्य धर्म का, वात्सल्य अंग का ज्ञान हो सके, इस हेतु आचार्यों ने दृष्टांत देते हुए हमें प्रत्येक अंग को, प्रत्येक धर्म को समझाने की चेष्टा की। वह वात्सल्य धर्म का दृष्टांत चल रहा था जब अकंपन आचार्य आदि शास्त्र मुनि महाराज को किसी भी तरह से उन बलि आदि मंत्रियों ने, जो अब कुछ समय के लिए राजा बन गए थे, उन्होंने उन्हें बांध भी दिया और उनके ऊपर उपसर्ग भी किया। लोग समझ रहे थे कि यह यज्ञ हो रहा है, लेकिन वह यज्ञ के बहाने उपसर्ग चल रहा था। उस समय पर जब इतना बड़ा भारी उपसर्ग हो रहा था, कहीं ना कहीं प्रकृति में भी इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं जो इन उपसर्गों की सूचनाएं देते हैं। यह आप अपने स्मरण में सदैव रखना कि जब भी कोई बड़ी भारी आपत्ति आती है, कोई
बड़ी भारी घटनाएं घटित होने वाली होती हैं, उस समय पर या तो घटना घटित होने से पहले या घटना घटित होते समय प्रकृति में अवश्य ही कुछ ना कुछ हलचल उत्पन्न होती है। जब कोई बड़ी घटना होनी होती है, उससे पूर्व में भी कुछ समाचार मिलते हैं, और जब कोई घटना घटित हो रही होती है, होने वाली होती है, उस समय पर भी वह किसी ना किसी निमित्तों से वह ज्ञान के माध्यम से जान लिया जाता है कि कहीं पर कुछ अनर्थ होने वाला है। इस तरह का ज्ञान एक पूर्वानुमान कहलाता है, और जब वह ज्ञान कुछ और ज्यादा विशिष्ट होता है तो वह निमित्त ज्ञान कहलाता है। आप देखते हैं कि कभी बरसात होने वाली होती है तो पहले से ही प्रेडिक्शन आ जाता है कि हाँ भाई कल बरसात होगी। इसको पूर्वानुमान कहते हैं, और यह अनुमान भी प्रकृति के कुछ लक्षणों को देख करके लगा लिया जाता है। कभी कभी प्रकृति अगर हमारे अनुकूल न भी हो, वातावरण हमारे अनुकूल न भी हो, तो भी हम उस कार्य को करते हैं, तो एक तरह से हम अपने कर्मों से लड़ते हैं, हम अपने कर्मों से संघर्ष करते हैं, और अगर हम उस कार्य को कर लेते हैं तो वह हमारी अपने ही कर्मों पर विजय कहलाती है। सुन रहे हो ना? किसी भी अच्छे कार्य में किसी भी तरह का व्यवधान आना ये बताता है कि आपका उस कार्य के प्रति करने का जो जज्बा है वो बहुत अच्छा है या नहीं। अगर आप किसी भी छोटी छोटे निमित्तों से विचलित हो जाते हैं तो आपके अंदर बंधे हुए जो कर्म हैं अंतराय के रूप में, वे और अधिक बंधने लग जाते हैं। और अगर आप विचलित न होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो वह कर्म जो अंतराय के रूप में आपके सामने आते हैं वे भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, और अंततः आपकी विजय होने पर, कर्मों पर आपने विजय प्राप्त कर ली, यह बात सामने आ जाती। ये हमेशा अपने अंदर ध्यान रखना। आप कोई भी लौकिक कार्य करते हैं, उन लौकिक कार्यों के करने में भी आपके लिए इसी तरह से आपको विजय महसूस हो कि मैंने वह कार्य कर लिया, माने मैंने कर्मों को जीत लिया। सुन रहे हो कि नहीं? कभी आपको महसूस होता है कि हम भी कभी कर्मों को जीतते हैं? हमेशा यही सुनते रहते हो। कभी आपसे पूछें भगवान कौन होते हैं, जिनेंद्र भगवान किसे कहते हैं, तो जिन्होंने कर्मों को जीत लिया भगवान होते हैं, जिन्होंने कर्मों को जीत लिया वो अरिहंत होते हैं, जिन्होंने कर्मों को जीत लिया वो सिद्ध होते हैं। भाई उन्होंने तो जीत लिया, तुम भी कभी कुछ जीतने का भाव रखोगे कि नहीं? और तुम्हें भी कभी कोई महसूस होगा कि नहीं कि हमने भी कुछ जीता है? यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर महसूस करना चाहिए कि हाँ हमने भी कुछ जीता है, हम भी कुछ जीतते हैं, हम भी कुछ अपने आप से लड़ते हैं और लड़ करके जीत करके बाहर निकलते हैं। प्रत्येक छात्र, विशेष रूप से यहाँ रेवाड़ी के छात्र बैठे हैं, और प्रत्येक गृहस्थ जो यहाँ सारी दिल्ली के और बाहर के लोग बैठे हैं, सबसे मेरा कहना है कि अपने जीवन में ये अनुभव करो कि हम भी जीतते हैं, हम भी विजय प्राप्त करते हैं। कौन सी विजय? केवल हमें कोई राजाओं से लड़ना या किसी अपने पड़ोसियों से लड़ने से विजय मिलती हो, ऐसा नहीं है। इस विजय का आज कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में जो आपको कठिनाई आए, उस कार्य में जो आपको संघर्ष करना पड़े, और उसके उपरांत भी आप उस कार्य को कर जाएं, तो समझ लेना कि आपने विजय प्राप्त कर ली।
और आपको कोई शाबाशी दे ना दे, आप अपने हाथ से अपने को ठोक लेना, शाबाश, ब्रेवो। क्योंकि भाई विजय हमने प्राप्त की तो दूसरे की शाबाशी की भी अपेक्षा क्यों रखी जाए, हमें अपने आप को शाबाशी दे, ये महसूस करना चाहिए। अगर आपने कोई भी तरह का, मान लो आज रेवाड़ी के बच्चों ने एक छोटा सा संकल्प लिया, कहेंगे संकल्प छोटा है लेकिन बच्चों के लिए वो संकल्प बहुत बड़ा है। रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग, क्यों बच्चों, सोच समझ के लिया कि नहीं है? 4 प्रकार के आहार का त्याग करवाया था, है? उनको पता है कि नहीं? क्यों? तो पानी भी नहीं पियोगे तो चल जाएगा, जल अवॉइड है, माने जल पी सकते हैं, और बाकी के 3 प्रकार का आहार का त्याग, चलो इतना भी ठीक है। तो अब अगर आपने कोई संकल्प लिया है तो संकल्प के साथ आपको थोड़ा सा कभी ना कभी विपत्ति भी आएंगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा, कभी आपके लिए तबीयत खराब भी हो सकती है, कभी कोई प्रतिकूलता भी आ सकती है। अब उस प्रतिकूलता में अपने संकल्प को बनाए रखना, ये आपकी विजय कहलाएगी। किस पर विजय? अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करना। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ये ना सोचा करें कि जो परिभाषाएं हमने रट ली हैं बस हम उन्हीं परिभाषाओं पर चलते हुए बस अपना जीवन निकालें। कर्मों पर विजय भगवान ने प्राप्त कर ली, कभी हम भी तो महसूस करें कि हम भी कर्मों पर विजय प्राप्त करते हैं। और ये कर्मों पर विजय प्राप्त जब हम करने के लिए तत्पर होते हैं तो न केवल हमारे अंदर हलचल होती है, हमारी शक्ति से प्रकृति में भी हलचल हो जाती। 700 मुनि महाराज जब ये संकल्प लेकर के बैठे कि मुझे इस शरीर का मोह छोड़ करके आत्मा की आराधना करते हुए अपने प्राण त्याग देने हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना। उन मुनि महाराजों में कोई ऐसे भी होंगे जिनके पास तरह तरह की और भी शक्तियां होंगी, वो कुछ भी किसी के लिए उपयोग कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी ये विचार नहीं किया, क्योंकि आचार्य की आज्ञा है किसी को भी कोई भी उपद्रव नहीं करना, किसी को भी अपनी किसी भी तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं करना। यह उपसर्ग है और ये हमारी कर्म निर्जरा का साधन है। अपने कर्मों से लड़ते हुए, अपने कर्मों से अपने ही आप को छुड़ाते हुए अपनी आत्मा की शक्ति को प्रकट करने का यह समय है। इसलिए सबको समता भाव में रह करके आत्मा आराधना करना। विचार करो, जहां पर 700 आत्माएं इस तरह से एक साथ आत्मनिष्ठ होने लग जाएं, जहां अपने आप इस तरह से आत्मा की शक्ति प्रकट होने लग जाए, वहां पर प्रकृति भी हिलने लग जाती है। यह उपसर्ग हो रहा था हस्तिनापुर में, और एक मिथिला नगरी में मुनि महाराज रुके हुए थे कहीं। वहां पर उन मुनि महाराज ने देखा आकाश में रात्रि के समय पर कि श्रवण नक्षत्र हिल रहा है। सुन रहे हो? तारे नक्षत्र भी हिलते हैं, प्रकृति भी हिलती है जब आत्मा की शक्ति प्रकट होती है, और आत्मा के अंदर पूरी प्रकृति को हिलाने की क्षमता है। यह बात आपको इस घटना से समझना है। हम सभी की आत्माएं इसी तरह की क्षमता रखती हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी क्षमताओं को आकलन नहीं करते और ना देखते हैं। इन घटनाओं को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन अपने मन के अंदर कोई भी परिवर्तनीय भाव नहीं आ पाता, क्योंकि शायद सुनने और सुनाने वाले इतने जागृत नहीं रहते जितने होने चाहिए। आत्मा की तपस्या से, आत्मा की साधना से, आत्मा की शक्ति पर जब
हम अपना कोई भी अनुभव देखते हैं कि आत्मा की शक्ति प्रकट हो रही है, तो उससे प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, प्रकृति भी हिलती है। इतनी प्रकृति का और पुरुष का आपस में संबंध होता है। जब हम कष्ट को सहते हैं तो उससे जो कर्म निर्जरा होती है वह अनेक अनुकूलताएं अपने आप हमारे सामने लाती है। विद्यार्थियों को भी ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन भी एक तपस्या है। अगर वह थोड़ा सा कष्ट सहेंगे तो अनेक तरह की अनुकूलताएं उनके सामने आएंगी, और अगर वो कष्ट से घबराएंगे तो अनुकूलता भी आपके लिए धीरे धीरे प्रतिकूलता बनती चली जाएगी। जब आपके लिए कहा जाता है कि मोबाइल को नहीं यूज करना, आपको कष्ट होता है। जब आपको समय पर कक्षा में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है तो आपको कष्ट होता है। जब आपको समय पर पढ़ने के लिए कहा जाता है तब आपको कष्ट होता है। इस कष्ट को क्या समझना, यह कष्ट हमारी कर्म निर्जरा का कारण है, और इसी कष्ट से आगामी समय में हमें सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि अनुकूलताएं इन कर्मों के क्षय से ही हमारे सामने आएंगी। इसलिए हमें इन कष्टों को सहन करना, ये एक सच्चे विद्यार्थी के गुण होते हैं। जब आत्मा में किसी भी तरह का कष्ट हो और हम अपने उद्देश्य पर अड़िग रहें, तो अनुकूलताएं बनाने वाला कोई ना कोई निमित्त हमारे सामने आएगा। हस्तिनापुर में उपसर्ग और मिथिला नगरी में मुनि महाराज के लिए यह देखने को मिला कि श्रवण नक्षत्र कांप रहा है, तो उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा भारी उपसर्ग धर्मात्माओं पर हो रहा है। बगल में क्षुल्लक जी बैठे थे, उनने सुन लिया महाराज ने क्या कहा। उनके मन में विचार आया कि अगर ऐसा कहीं कुछ हो रहा है तो हम इसको कैसे दूर करें। तो उसको दूर करने के लिए जब उन्होंने उन मुनि महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा, इस उपसर्ग को दूर करने की सामर्थ्य सामान्य लोगों में नहीं है। कोई विशिष्ट रिद्धि के धारी मुनि महाराज ही इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। कोई राजा नहीं कर सकता, कोई प्रजा नहीं कर सकता। तब उन्होंने अपने ज्ञान से एक मुनि महाराज का नाम लिया, जिनका नाम विष्णु कुमार मुनि महाराज था। वह विष्णु कुमार मुनि महाराज का नाम लिया, उनका स्थान बताया कि वह उस पर्वत पर आज भी तपस्यारत हैं और उनके पास जाओ, उन्हीं से प्रार्थना करना। तो सुबह होते ही क्षुल्लक जी सीधे क्षण भर में उन मुनि महाराज के पास पहुंच गए और मुनि महाराज के पास निवेदन किया, भगवान, एक बहुत बड़ा उपसर्ग धर्म पर आया है, धर्मात्माओं पर आया है, और इस उपसर्ग को दूर करने की सामर्थ्य केवल आप में है। ये हमारे गुरु महाराज ने हमें बताया, इसलिए आपके चरणों में निवेदन करने आए कि आप इस उपसर्ग को दूर करें। तो वे विष्णु कुमार मुनि महाराज देखते हैं, मेरे पास क्या है उपसर्ग दूर करने को, मैं कैसे कर सकता हूं। नहीं महाराज, हमारे गुरु महाराज ने कहा आपके पास में विक्रिया रिद्धि है। मेरे पास विक्रिया रिद्धि? मुझे तो पता ही नहीं। पता तो तब पड़ेगी जब आप उसका मन बनाओगे। शक्ति आपके पास है, आपको मन से जोड़ना पड़ेगा उस शक्ति को कि हमारे पास वो शक्ति है कि नहीं, आप देखो। तो निवेदन किया और मुनि महाराज ने थोड़ा सा परीक्षण करने के लिए विचार किया, और विचार करते ही उन्होंने अपना हाथ फैलाया, तो वो हाथ फैलता ही चला गया। विक्रिया से लंबा 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 दूर तक हाथ चलता ही चला गया। तब मुनि महाराज को समझ आया, मेरे पास विक्रिया रिद्धि है। अपनी तपस्या में लीन रहते हुए जिन्हें अपनी रिद्धियों का भी ज्ञान नहीं होता, उनकी शक्तियों के सामने दुनिया की हर शक्तियां
कम पड़ जाती। आत्मा में वैभाविक शक्तियां भी हैं और आत्मा में स्वाभाविक शक्तियां भी हैं। क्रोध वैभाविक शक्ति है, प्रेम क्षमा ये आत्मा की स्वाभाविक शक्ति है। इन दोनों के बीच में भी देखो आप संघर्ष होगा और संघर्ष चलता रहता है। जब उन विष्णु कुमार मुनि को निर्णीत हो गया कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है, तो उन्होंने मन बनाया कि अगर मुझे किन्हीं गुरु ने आशीर्वाद दिया है और मेरे प्रति यह भाव रखा है कि मैं उपसर्ग दूर कर सकता हूं, तो मुझे जरूर करना है, क्योंकि धर्म पर और धर्मात्माओं पर आए हुए उपसर्ग को अगर हम दूर ना करें तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन रह ही नहीं सकता। उन्होंने जानकारी ली अपने निमित्त ज्ञान से और उन्हें पता पड़ा कि हस्तिनापुर में 700 मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। यह जानकारी भी उन्हें क्षुल्लक के माध्यम से मिल गई। उस समय पर उनका मन, उनका हृदय उन मुनि महाराजों की रक्षा करने के लिए वात्सल्य भाव से भर गया। कैसे भर गया? कि अगर मुझे अपनी साधना तपस्या के लिए यहां से उठना भी पड़े, मुझे अपनी तपस्या को छोड़ करके कुछ क्रिया करनी भी पड़े, कहीं जाना भी पड़े, कोई संकल्प मेरा है, मुझे वो संकल्प भी अपना तोड़ना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी कर्म निर्जरा के साथ, अपनी मोक्ष प्राप्ति के साथ हमारे सहधर्मी बंधुओं पर, वो भी एक नहीं 700 मुनि महाराजों पर अगर उपसर्ग है और उसको दूर करने की सामर्थ्य हमारे पास है, तो मैं इस उपसर्ग को अवश्य दूर करूंगा। ऐसा उनका मन उन 700 मुनि महाराज के वात्सल्य भाव से भर गया। कौन सा भाव? क्या कहलाता है वात्सल्य भाव? सुन रहे हो? वात्सल्य माने ये शब्द कहां से जनरेट हुआ? इसका ओरिजिन क्या है? वत्सल से वात्सल्य बनता है। किससे? हाँ। और वत्सल शब्द का अर्थ क्या होता है? वत्सम लाती इति वत्सल। वत्स को जो लाता है, वत्स माने नहीं जानते? अरे वत्स बोलते हो ना कभी, ये क्या कर रहे हो? गाय के बछड़े को वत्स कहा जाता है। और गाय अपने बछड़े को जैसे लाती है, बुलाती है, ऐसे ही हर साधर्मी बंधु को जब हम अपने पास बुलाएं, उनके पास रुकने का, उन्हें अपने पास बिठाने का जब भाव आए, तो उसी का नाम वात्सल्य भाव कहलाता है। यह गाय और बछड़े से सीखना कि वात्सल्य क्या होता है। बछड़ा अगर होगा तो गाय के आसपास ही घूमेगा। अगर कभी गाय के लिए थोड़ा सा भी लग जाए कि बछड़ा कहीं दूर रह गया है, तो वो तुरंत चिल्लाने लग जाती है, रेंगने लग जाती है, बुलाने लग जाती है, और बछड़ा दौड़ा दौड़ा उसके पास में आ जाता है। कभी देखा है कि नहीं? बोलो तो। थोड़ी बहुत तो गैया बछड़े पालते होगे। धर्म इन्हीं से चलना है और इन्हीं से सब कुछ सीखना होता है। इन्हें जानवर मत समझो, ये मनुष्य की समझदारी के लिए बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, और मनुष्यों को समझाने के लिए आचार्यों ने इसी तरह के नाम बनाए हैं और इसी तरह के भाव संजोए हैं और इसी तरह के उदाहरण जानवरों को दिए हैं, ताकि मनुष्य जो जानवर बनता चला जा रहा है वो जानवरों के उदाहरण से फिर से मनुष्य बन जाए। वत्सल भाव, जैसे बछड़े का गाय के प्रति और गाय का अपने वत्स के प्रति, बछड़े के प्रति वत्सल होता है, भाव होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, एक सहज अनुराग का भाव होता है, ऐसा ही भाव साधर्मी बंधु के प्रति रहना।
थोड़ी सी भी कष्ट की आशंका हो तो मन व्यथित हो जाना, किसी के लिए कोई दुख आया हो तो उस दुख में उसको दूर करने का भाव होना, दुख नहीं आए इस तरह का विचार रखना, यह साधर्मी वात्सल्य भाव सबसे बड़ा धर्म कहा गया। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर उपसर्ग के कारण प्रकृति ने कौन सा संकेत दिया? श्रवण नक्षत्र का हिलना, तारे का टूटना, मिथना नगरी में तूफान आना, अश्विन नक्षत्र का हिलना। कल के सवाल का सही उत्तर है हस्तिनापुर। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।